नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा गंगा न्यूज चैनल। चलिए जानते हैं आज की पूरे देश भर के करोड़ों परिवारों के लिए खास खबरें। अगर आपके घर में राशन कार्ड है, गैस सब्सिडी आती है, बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, या आप किसान योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला गैस या सरकारी अनाज योजना के लाभार्थी हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की खबरें सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। 1 दिसंबर से नियम बदलने जा रहे हैं। सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू होने वाला है। यह बदलाव देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को प्रभावित करेगा। अब हर राशन कार्ड धारक के लिए ई-केवाईसी और आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। यानी अगर आपका आधार लिंक नहीं है या फिर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो सावधान हो जाइए। सरकार का कहना है ये कदम राशन सिस्टम में पारदर्शिता लाने, फर्जी राशन कार्ड हटाने और असली पात्र व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह नियम उन सभी पर लागू होगा जिनके राशन कार्ड में अभी आधार लिंक नहीं है, ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है या तो कोई गलत जानकारी दर्ज है। तो ऐसे सभी कार्डों को 1 दिसंबर के बाद सस्पेंड या डीएक्टिवेट किया जा सकता है। कई राज्यों ने पहले ही नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि लोग जल्द से जल्द शिविरों या पीडीएस सिस्टम के जरिए अपनी केवाईसी अपडेट करवाएं। राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं कि फर्जी कार्डों की पहचान कर उन्हें हटाया जाए। इससे राशन लीकेज रुकेगा, असली लाभार्थियों तक गेहूं, चावल, चीनी और अन्य राशन समय पर पहुंचेगा। सिस्टम को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। जी हां, ऐसे लोगों के लिए चिंता की बात जरूर है जो अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। हालांकि सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि जिनका काम अधूरे में है उनके लिए कुछ समय राहत मिल सकती है, बट यह साफ है कि भविष्य में बिना आधार और केवाईसी के राशन मिलना मुश्किल होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ी राहत की तैयारी। आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। राशन कार्ड और जन कल्याण योजनाओं से जुड़ी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट। सरकार एक बड़ा निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सूत्रों की माने तो जल्द ही गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राशन के साथ कई नई वस्तुएं मिलने लगेंगी। यह बदलाव देश में लागू होने से पहले कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक राशन की दुकानों में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, चीनी, नमक और दालें दी जाती थीं। लेकिन अब प्रस्ताव है कि इन वस्तुओं के साथ साथ 10 नई जरूरी चीजें भी शामिल की जाएं। इनमें शामिल हैं सूजी, बेसन, मकई, मूंगफली का तेल और पोषण पाउडर। इसके अलावा मसाले और कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त दालें भी दिए जाने का प्रावधान पर विचार हो रहा है। उज्ज्वला गैस योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। अब भी लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर करीब 300 रुपये सब्सिडी मिलती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रूड कीमतों और घरेलू बाजार में बदलाव को देखते हुए इस सब्सिडी में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। सरकार चाहती है कि उज्ज्वला योजना सिर्फ कागजों में न रहे, बल्कि असल में उसका उपयोग भी हो। इसलिए एक नए नियम की तैयारी चल रही है, जिसके तहत हर उज्ज्वला लाभार्थी परिवार को कम से कम 6 सिलेंडर साल में लेना अनिवार्य किया जा सकता है। यह कदम इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गैस का उपयोग नहीं कर रहे थे, सिर्फ सब्सिडी का फायदा ले रहे थे या रीफिल नहीं करा पा रहे थे। इसके साथ ही यह प्रस्ताव भी चर्चा में है कि गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने पर सब्सिडी अपने आप बढ़ जाए और सामान्य कीमत होने पर सब्सिडी कम हो जाए, यानी सब्सिडी को फ्लेक्सिबल मॉडल में बदलने पर विचार हो रहा है। सरकार इस योजना के तहत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि परिवार पारंपरिक चूल्हों के धुएं से मुक्त रहें और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो। इसके लिए छोटे आकार वाले सिलेंडर विकल्पों जैसे 5 और 10 किलो सिलेंडर पर भी अध्ययन चल रहा है, ताकि छोटे परिवारों को कम लागत में गैस उपलब्ध हो सके। अभी इस प्रस्ताव पर समीक्षा जारी है और जल्द ही सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ऑन कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही ताजा खबर लेकर के आता रहा हूं। चलिए अब आगे की खबर की तरफ। पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। केंद्र और राज्य स्तर पर चल रही चर्चाओं के अनुसार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजन पेंशन योजना में राशि बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। फिलहाल देश के अधिकांश राज्यों 3 पेंशन राशि 1000 से 1500 रुपये के बीच दी जाती है, लेकिन हालिया बैठकों और प्रस्तावों में यह सुझाव दिया गया है कि पेंशन राशि को बढ़ाकर 2500 से 3000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। और बढ़ती महंगाई और आवश्यक खर्चों को देखते हुए मौजूदा पेंशन राशि बेहद कम है,
और जीवन यापन में पर्याप्त सहायता नहीं दे पा रही। ऐसे में इस बढ़ोतरी से लाखों वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांग पेंशन पर निर्भर परिवारों को काफी राहत मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार यह नई व्यवस्था केंद्र और राज्यों के संयुक्त वित्तीय मॉडल के तहत लागू की जा सकती है, यानी राशि का एक हिस्सा केंद्र देगा और बाकी हिस्सा राज्य सरकारें अपनी क्षमता के अनुसार जोड़ेंगी। चर्चा यह भी है कि पेंशन भुगतान को पूरी तरह डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी प्रणाली में लाया जाए, ताकि समय पर और बिना किसी बिचौलिए के लाभ पहुंच सके। अभी यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है, लेकिन संकेत सकारात्मक माने जा रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले महीनों में लाखों पेंशनधारकों को खुशी देने वाला फैसला लागू हो सकता है। हम इस विषय पर आने वाले अपडेट्स आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक। बिहार सहित कई राज्यों में राशन कार्डों का सत्यापन अभियान तेज हो चुका है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब राशन सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा और फर्जी लाभ उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार ने साफ कहा है कि जिनके पास फर्जी राशन कार्ड है, मृत व्यक्ति के नाम पर राशन जारी हो रहा है या एक परिवार में दो कार्ड चल रहे हैं, उनके कार्ड जल्द ही रद्द किए जाएंगे और ऐसी स्थिति में कुछ मामलों में जुर्माने की भी संभावना है। इसी तरह की कार्रवाई अन्य राज्यों में भी तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में बड़े पैमाने पर सर्वे और डेटा मिलान प्रक्रिया चल रही है। इसमें आधार प्रमाणीकरण, परिवार के सदस्यों की संख्या और वास्तविक पात्रता की जांच की जा रही है। राज्यों का कहना है कि लंबे समय से कई परिवार ऐसे हैं जो पात्र नहीं होने के बावजूद राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों का हक छिन रहा था। सत्यापन अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अब सिर्फ वही लोग इस योजना में बने रहें जिन्हें सही मायने में इसकी जरूरत है। जांच पूरी होने के बाद जिन अपात्र कार्डों को हटाया जाएगा, उनकी जगह नए पात्र परिवारों को योजना में शामिल किया जाएगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो अब तक पात्र होने के बावजूद सूची में नहीं थे। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान के पूरा होने के बाद राशन वितरण व्यवस्था और अधिक सटीक, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। हम आगे की जानकारी और बदलते नियमों का अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। मोदी सरकार का लक्ष्य अब आगामी वर्षों में सभी योजनाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम से जोड़ना है, ताकि लाभार्थियों तक बिना बिचौलियों और देरी के सीधे सहायता पहुंच सके। सरकार का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में बड़े स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है और अब इन योजनाओं को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से अब तक कई बड़े बदलाव और रिकॉर्ड स्तर पर लाभ वितरण हुआ है। इसमें शामिल है जैसे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बंटवारा, 14 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय निर्माण, 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि भुगतान, 50 करोड़ जनधन बैंक खाते, 40 लाख लाभार्थी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास। सरकार का कहना है कि ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं हैं, बल्कि यह उन परिवारों की जिंदगी में आया बदलाव है जिनके पास पहले मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। अब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में हर सरकारी सहायता, चाहे वह अनाज हो, गैस सब्सिडी हो, सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीटी हो या आवास योजना, सब कुछ आधार, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित हो। इसके साथ ही सभी योजनाओं को एक ही डिजिटल पहचान या परिवार आधारित डेटाबेस से जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है, ताकि यह पता चल सके कि किस परिवार को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं और किन्हें अभी शामिल किया जाना बाकी है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल ही आने वाले समय की नीति संरचना का आधार होगा। इससे न केवल फर्जी लाभ उठाने वालों पर रोक लगेगी, बल्कि वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचेगा। फिलहाल इस दिशा में कई राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट और परीक्षण जारी हैं और आने वाले महीनों में इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब राशन वितरण प्रणाली में एक और तकनीकी बदलाव लागू किया जा रहा है। कई राज्यों में अब राशन लेते समय लाभार्थियों को पारंपरिक फिंगरप्रिंट या कार्ड दिखाकर राशन लेने की जगह ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन मॉडल से गुजरना होगा। यह मॉडल पहले परीक्षण के रूप में शुरू किया गया था और अब इसे धीरे धीरे विस्तारित किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था में लाभार्थियों को राशन लेते समय 3 विकल्प मिलेंगे: मोबाइल ओटीपी, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन और फेस आइडेंटिफिकेशन। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गलत वितरण रोका जा सके। सरकार के अनुसार इस मॉडल का सबसे बड़ा लाभ यह होगा
कि जिन लोगों को फिंगरप्रिंट मिलान में कठिनाई आती है, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, मेहनतकश मजदूर या वे लोग जिनके हाथों की रेखाएं घिस चुकी हैं, अब वे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आसानी से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही ओटीपी मॉडल का इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकेगा जहां लाभार्थी स्वयं राशन लेने नहीं जा सकते और उनकी जगह कोई परिवार सदस्य राशन ले रहा हो। इस प्रक्रिया में लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा और वह वेरीफाई करके राशन प्राप्त किया जा सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था भविष्य में पूरी तरह डिजिटल और बिना त्रुटि वाली प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नए मॉडल के लागू होने के बाद राशन वितरण पारदर्शी होगा और फर्जी लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ेगा। अभी यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है और आने वाले महीनों में इसे देश भर में विस्तार दिया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी 23 नवंबर से 1 दिसंबर तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट्स। जैसे जैसे नए आदेश आते रहेंगे, हम आपको तुरंत जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली अपडेट में।